ठान के और गुरु करो जान के, यानी उसके बारे में सारी चीजें समझ करके। और जो व्यक्ति आपको, जैसा कि परिभाषा हमारे गुरुजन देते हैं कि जिस व्यक्ति को आप अपना गुरु बनाते हैं वो एक्टिव होना चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए, वो ग्रोइंग होना चाहिए, यानी वो खुद निकल करके काम करता हो, एक्टिव रूप से वो काम करता हो, वो केवल आपके भरोसे ना हो कि उसने आपको जोड़ दिया और आप काम करते रहे होंगे और बिजनेस चलता रहेगा। एक्टिव व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, इफेक्टिव होना चाहिए, यानी जहां पे आपके जाने से काम ना हो पाए और ऐसे व्यक्ति को, जिसको आप अपने गुरु को लेकर वहां पे जाएं, आपका काम हो जाए, यानी आपसे उस व्यक्ति का प्रभाव थोड़ा सा, जो उसकी चाहे वो प्रेजेंटेशन है, चाहे नॉलेज है, या जो भी चीजें हैं, वो आपसे 2 कदम आगे अगर उस व्यक्ति के अंदर है तो वो व्यक्ति आपका गुरु बनने के काबिल है। एक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और दूसरी चीज ग्रोइंग होना चाहिए, यानी वो व्यक्ति खुद आगे बढ़ रहा हो, वो व्यक्ति खुद सफल होना चाह रहा हो और सफल हो रहा हो, तो आपको भी वो सफल कर सकता है। इस प्रकार से एक व्यक्ति को अगर आपने अपना गुरु मान लिया इस व्यवसाय में, उस व्यक्ति के सामने आप अपने को सरेंडर कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए, जैसा वो बताए उस हिसाब से आप अपनी एक्टिविटी को करने लगिए। मेरी गारंटी है कि वो व्यक्ति आपको कोई ऐसा काम बताएगा ही नहीं जो आपके लिए कठिन हो, जो आप कर ना सकते हो, और उस व्यक्ति का पूरा सहयोग, पूरा साथ आपको मिलेगा, और इस व्यवसाय में आप उस कामयाबी तक पहुंच जाएंगे जिसका सपना आपने देखा है। क्योंकि अगर हम सभी लोग थोड़ा सा दिल दिमाग से ध्यान दें, दिमाग को थोड़ा सा साइड में रखें, हम दिल की बात करें, तो जब हमारा आपका जन्म होता है, गुरुदेव जय सर कहते हैं कि जिस माँ की कोख से आपका जन्म हुआ है, उस माँ ने 9 महीने आपको अपने पेट में रखा है, और जब बच्चा 2-2.5 महीने का होता है, माँ के पेट में वो हाथ पैर चलाता है, तो माँ को दर्द होता है। उस टाइम कोई भी माँ ये नहीं कहती कि इसको निकाल के फेंक दो, वो पेट पे हाथ फेरती है और इस चीज को, उस भविष्य को याद करती है कि मेरा बेटा जन्म लेगा और मेरे परिवार का नाम रोशन करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जो चीज हम अपने जीवन में नहीं कर पाए हैं, वो अपने जीवन में वो करेगा, आगे बढ़ेगा, और इसके लिए माँ सारे कष्ट उठाती है। जैसा कि गुरुदेव बताते रहते हैं कि एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो एक साथ दर्जनों हड्डियों के टूटने भर का दर्द होता है, लेकिन माँ उस दर्द को बर्दाश्त करती है। एक पिता जो आपको आगे बढ़ाने के लिए अपनी बहुत सारी इच्छाओं को मारता है, बहुत सारी अपनी जरूरतों का कत्ल कर देता है, और आपके लिए वो अपने जो क्षमता होती है उससे ज्यादा संसाधन आपके लिए वो पैदा करता है, इसलिए कि मेरा बेटा आगे बढ़ करके जो चीज मैं नहीं कर पाया, यानी कोई भी पिता हो वो अपने अधूरे सपनों को आपके माध्यम से पूरा करना चाहता है। लेकिन इस समाज में आने के बाद वही लड़का जब 10, 12, 15 साल का, 18 साल का होता है, गलत संगत में पड़ करके दारू, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला में वो लग जाता है, वो आगे बढ़ने की अपेक्षा गलत कामों में पड़ जाता है। उस समय आप कल्पना करिए कि उस माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है। हो सकता है वो लड़का, अपने ऐसे लोग भी अपने समाज में होते हैं जो अपने माँ बाप को उल्टी सीधी बातें करते हैं, अपने माँ बाप को घर से निकालने वाले लोग भी इस समाज में मौजूद हैं। क्या माँ ने ये कल्पना की थी, क्या पिता ने ये कल्पना की थी? अरे माँ और पिता ने तो ये कल्पना की थी कि मेरा बेटा जो मैं नहीं कर पाया वो आगे करेगा, मेरे परिवार का नाम रोशन करेगा, समाज का नाम रोशन करेगा। और ज्यादातर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि आप अच्छा कमाओ, आप अच्छा स्टेटस अपना बनाओ, भले ही आप मुझको कमा करके ना दो, लेकिन अपने घर परिवार को बेहतर तरीके से चलाओ। क्योंकि माँ बाप को केवल 2 टाइम का भोजन और थोड़े से कपड़े की आवश्यकता केवल होती, लेकिन बहुत सारे साथी अपने गलत आदतों के कारण, अपने आलस के कारण, अपने निकम्मेपन के कारण अपने ख्वाहिशों को तो पूरा कर ही नहीं पाते हैं, अपने माँ बाप के सपनों का भी कत्ल कर देते हैं। अरे कल्पना करिए कि जिस लड़की ने आपके साथ शादी की, अपना घर परिवार छोड़ करके वो आपके घर में आई, उसके कुछ सपने थे, जो चीज वो अपने मायके में नहीं पूरा कर पाई, वो आपके माध्यम से वो पूरा करना चाहती थी। अरे आप सोचिए उन बच्चों के बारे में जिनको आपने जन्म दिया। आपका पड़ोसी जब अपने बच्चे को ला करके 2,000 रुपए का कोई खिलौना देता है, जब अपने बच्चों को ला करके आपका पड़ोसी कोई अच्छे कपड़े देता है, क्या आपके बच्चों के मन में वो ख्वाहिश नहीं होती? क्या आपके बच्चे वो नहीं सोचते कि काश
मेरे पिता के पास भी इतना पैसा हो, लीजिए, अपने साथियों की जिम्मेदारी लीजिए और अपना टिकट बुक कराइए, अपना ट्रेन टिकट बुक कराइए, अपना ट्रेनिंग का टिकट लीजिए और उस प्रोग्राम में पहुंचिए, क्योंकि ये प्रोग्राम लाइफ को चेंज कर सकता है। राजेंद्र शर्मा ने उस प्रोग्राम को अटेंड किया था और उसी दिन कसम खा ली थी कि इस व्यवसाय में 100% ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है और किसी भी सूरत में अगला प्रोग्राम अटेंड करूंगा तो किसी बड़े लेवल पे जाकर। आज बड़े लेवल पे तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन रॉयल्टी के तीसरी पिन पे हूं, प्लेटिनम लेवल पे हूं और जैसे ही ये प्रोग्राम अटेंड करूंगा मुझे 100% भरोसा है कि मार्च के महीने में मैं 8% रॉयल्टी को क्रॉस करूंगा। अगर आपके भी ऐसे सपने हैं, अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी इस व्यवसाय में 50,000, लाख, 2 लाख रुपए की इनकम करते हुए करोड़ों रुपए महीने की इनकम लेना चाहते हैं, तो ये ट्रेनिंग आपके लिए हो रही है। इस ट्रेनिंग में आपको जरूर शामिल होना। आज कूपन के इतने बेहतरीन मौके, कूपन के इतने बेहतरीन मौके कि न्यूट्री चार्ज से मात्र 2,000 परचेज वैल्यू करिए, आपका कूपन हो गया। अभी दीपू सर ने बताया पूरा। न्यूट्री चार्ज से 2,000 परचेज वैल्यू, ऑल प्रोडक्ट से मात्र 2,500 परचेज वैल्यू। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे आज 100% परचेज वैल्यू मिल रहा है। कैंप सिस्टम पे काम करिए, 4-4, 5-5 हजार का प्रोडक्ट जगराम सर रोज बेच रहे हैं, प्रदीप सर बेच रहे हैं, मनीष सर बेच रहे हैं, कपिल जायसवाल सर बेच रहे हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो सब कुछ। वो सारी चीजें आपके पास है, ऊपर वाले ने वो सारा कुछ आपको दिया है, केवल उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। 100% आप इस बिजनेस में सफल होने के लिए ही शामिल हुए हैं। वो ये ऊपर वाले की कृपा है, ये ऊपर वाले का मैनेजमेंट है, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है कि उसने आपको बिल्कुल राइट टाइम इस आरसीएम व्यवसाय में शामिल किया है। और ये इस व्यवसाय का स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम समय है। 2025 तक इस व्यवसाय में इतनी बड़ी बूम, इतनी बड़ी ग्रोथ आने वाली है। आज आप देखिए कि कल शाम की मीटिंग में ये चीज बताएगी, परसों की मीटिंग में, कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को आज गवर्नमेंट ने पहचान लिया है। आज इसके कोर्स स्टार्ट हो गए, पहला बैच निकल चुका है, 100% प्लेसमेंट हो चुका है। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी इस कोर्स को अपने कोर्स में शामिल कर लिया है। इस पाठ्यक्रम को आज डायरेक्ट सेलिंग लोग, बच्चे जूनियर हाई स्कूल से पढ़ना शुरू कर देंगे, हाई स्कूल में पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद जब वो डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ करके आएंगे तो इस व्यवसाय में कामयाबी की वो धमाल मचाएंगे, जो हम आप आज नहीं कर पा रहे हैं। उनकी स्पीड देखने लायक होगी। लेकिन अगर उससे पहले आपने अपने साम्राज्य को इतना बड़ा कर लिया है तो कुछ तो आपकी टीम में भी आएंगे। आप भले, यही इस व्यवसाय की खूबसूरती है कि यहाँ प्राइमरी पास व्यक्ति के नीचे भी पोस्ट ग्रेजुएशन वाला व्यक्ति आता है, क्योंकि यहाँ ऊपर आने का कोई तरीका ही नहीं है। और आप उस व्यवसाय में है जहां पर आपकी योग्यता मायने नहीं रखती है, आपका माइंड सेट मायने रखता है। माइंड सेट को सही कर लीजिए मेरे भाई, इस व्यवसाय में कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। आज के प्रोग्राम को जितने भाइयों ने, जितनी बहनों ने अटेंड किया, एक बार मैं राजेंद्र शर्मा उनको धन्यवाद देता हूं। और जो भी असुविधा आपको हुई है, जो भी मेरी बातों से किसी की आत्मा भावना को किसी प्रकार का कष्ट हुआ हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि समय सबका कीमती है, तो समय इजाजत नहीं देता आगे बात करने के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जब भी मेरा पार्ट हो तो नेटवर्क की प्रॉब्लम ना आए, भले ही मुझे 25 किलोमीटर दूर जाकर के मीटिंग करनी पड़े। मैं इनवाइट करता हूं आज के प्रोग्राम के समापन के लिए राम पीयूसी संचालक लखीमपुर से ग्रेट लीडर श्रीमान शैलेंद्र वर्मा सर को। एक बार आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कूपन के स्कीम में शामिल होने के लिए, लकी ड्रा में शामिल होने के लिए। कार आपको ही मिले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं इनवाइट करूंगा जोरदार तालियों के साथ श्रीमान शैलेंद्र वर्मा सर को, यहाँ है सर, इस प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र शर्मा जी आपको। और एक थोड़ा सा आग्रह है कि जिन लोगों का वीडियो नहीं खुला है वो खोल लें। लोकुश जी का शायद वीडियो नहीं खुला है। एक छोटा सा उदाहरण है,
ये माचिस की तीली है मित्र। राजन शर्मा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी और समय पूरा हो चुका है, इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए सर